भारत में जैश ए मोहम्मद की मैडम सर्जन जो भारत में संगठन के महिला विंग जमात उल मोमिनात की कमांडर भी है यानी कि डॉक्टर शाहीन, इसे लेकर अब जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल भारत में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने के बाद ये देश छोड़कर भागने की फिराक में थी और इतना ही नहीं, व्हाइट कॉलर टेरर गैंग के जरिए अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए यूपी में ही बाकायदा 30 से 40 डॉक्टरों के संपर्क में थी। आखिर क्या था शाहीन की खौफनाक प्लानिंग, इस रिपोर्ट से समझिए। मैडम सर्जन और वो 40 डॉक्टर शुरू करते आतंक का नया चैप्टर। 32 कारों से ब्लास्ट की साजिश, विदेश भागने की थी ख्वाहिश। रूम नंबर 29 से सुराग मिला, शाहीन की साजिश से पर्दा उठा। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का ये वो चेहरा है जिसके आतंकी मंसूबे पूरे हो जाते तो देश दहल जाता और यह साजिश के बाद विदेश भाग जाती। इसके विदेश भागने के प्लान का खुलासा भी जांच के दौरान तब हुआ जब एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 29 में दाखिल हुई। दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक व्हाइट कॉलर गैंग तैयार करने वाली डॉक्टर शाहीन दुबई भागने की फिराक में थी और इस बात की जानकारी उस वक्त सामने आई जब डॉक्टर शाहीन की वेरिफिकेशन के लिए ली गई एक फोटो सामने आई। जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि डॉक्टर शाहीन वीजा बनवाने की फिराक में थी और पुलिस ने कुछ समय पहले ही उसकी तस्वीर वेरिफिकेशन के लिए ली थी। डॉक्टर शाहीन की ये वो तस्वीर है जिसे उसने वीजा वेरिफिकेशन के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 29 में खिंचवाई थी। एक पुलिस अधिकारी ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस तस्वीर को लिया था। दरअसल देश में सीरियल ब्लास्ट का मंसूबा पाले बैठी डॉक्टर शाहीन धमाकों के बाद दुबई भागने के फिराक में थी ताकि वो सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे से बच सके। ऐसे में सवाल यह है कि डॉक्टर शाहीन दुबई ही क्यों भागना चाहती थी? आखिर दुबई में उसकी मदद करने वाला कौन था? दरअसल व्हाइट कॉलर टेरर गैंग की कड़ी रहे डॉक्टर आदिल राठेर, जिसकी गिरफ्तारी यूपी के सहारनपुर से हुई थी। उसका भाई मुजफ्फर राठेर दिल्ली ब्लास्ट के वक्त दुबई में था। खबर यह भी है कि वो पाकिस्तान गया था और जांच में डॉक्टर शाहीन के भी सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने के बाद दुबई भागने की बात सामने आई है। ऐसे में आशंका इस बात की थी कि डॉक्टर शाहीन जब दुबई पहुंचती तो उसकी पूरी मदद मुजफ्फर राठेर करता और दुबई पहुंचने के बाद डॉक्टर शाहीन को पाकिस्तान पहुंचा दिया जाता। खबर यह भी है कि डॉक्टर शाहीन यूपी में ही 30 से 40 डॉक्टरों के संपर्क में थे। आखिर ये डॉक्टर कौन है और कहां है? यूपी एटीएस और एनआईए अब इनका पता लगा रही। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों के रडार पर जम्मू मूल के ऐसे करीब 200 डॉक्टर हैं। इसके अलावा शाहीन के कुछ करीबी उत्तराखंड में भी ट्रेस हुए हैं। यूपी एटीएस की एक टीम इन करीबियों की पहचान के लिए रवाना हो चुकी है। इतना ही नहीं, डॉक्टर शाहीन और उसके धर्मांतरण कनेक्शन को भी यूपी एटीएस खंगाल रही। दरअसल जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के मोबाइल, सोशल मीडिया और सुरक्षित मैसेजिंग ऐप पर उसके अकाउंट की गहनता से जांच कर रही है। इसी जांच के तहत यह खुलासा हुआ कि शाहीन के संपर्क उत्तराखंड में भी। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी उसके संपर्क में कुछ डॉक्टर्स थे। बताया जा रहा है कि शाहीन की चैट में उत्तराखंड के कुछ डॉक्टर से बातचीत हुई। सिर्फ यही नहीं, जांच में अब यह भी सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन फर्जी पते पर लिए गए मोबाइल नंबर का लंबे समय से इस्तेमाल कर रही थी। वो फरीदाबाद के धौज कस्बे की मस्जिद के पते पर लिए गए सिम को अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से चलाती थी। यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों को जांच में पता चला है कि डॉक्टर शाहीन ने साल 2023 में एक मोबाइल सिम फरीदाबाद के धौज कस्बे के एक मस्जिद के पते पर लिया था। सिम का सत्यापन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुआ। शाहीन ने इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रही शाहीन का असली पता लखनऊ था, लेकिन उसने ना तो अपने लखनऊ में मौजूद पिता के घर का पता दिया और ना ही किसी वैध पहचान से जुड़े दस्तावेज लगाए। साफ है कि शाहीन जानबूझकर अपने मूल पते को छिपा रही थी। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की सरगना और कट्टर सोच रखने वाली डॉक्टर शाहीन बेहद महत्वाकांक्षी थी, जिसका खुलासा उसके पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने किया। वो उनसे कई बार ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप शिफ्ट होने के लिए कह चुकी थी। दोनों लोग डॉक्टर थे, दोनों लोग सर्विस में थे, तो भाई उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो ऑफर्स आ रहे थे।
एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं, और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था नहीं। जाहिर है जैश की मैडम सर्जन उर्फ डॉक्टर शाहीन के इरादे बेहद खतरनाक थे, लेकिन उसके इरादे उसकी उम्मीदों तक कामयाब हो पाते उससे पहले वो सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आ गई और अब जांच एजेंसियां उससे राज उगलवा रही। दिल्ली से विमल कौशिक और फरीदाबाद से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।